हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ये कहा कि मुझे एमपी बन के बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है क्योंकि लोग स्थानीय समस्याएं उठा दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, नाली। एक सांसद के सामने ये समस्या लेके चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई अधिकार ही नहीं है, बिना मंत्री बने मैं कैसे इन समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे तो बीजेपी ने कहा था कि ये 70 दिन ही आपको साल भर में काम करना पड़ेगा, बाकी समय में आप अपने मनोरंजन उद्योग से संबंधित कार्यों को कर सकती हैं। अगली बात उन्होंने कही कि सांसद के रूप में वो 365 दिन 24 घंटे वो स्क्रूटनी में रहती हैं, लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं और उनका नेचर नहीं है सेवा भाव का, और लोग इसमें लगातार आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जिसको वो फुलफिल करने में अक्षम महसूस कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफी उलझा हुआ है। जो संसद के अंदर में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। वही सांसद कैंटीन में बैठ के जोर जोर के ठहाके लगाते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टियों में हैंग आउट करते हैं और एकदम चिल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वाली राजनीति मेरे समझ के बाहर है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे इसी मुद्दे पे कि क्या सांसद को मंत्री बने बिना कोई अधिकार नहीं है? क्या सांसद स्थानीय समस्याओं के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता? आम लोगों ने स्थानीय मुद्दे उठा के सांसद के साथ अत्याचार कर दिया, तो इसमें क्या सच्चाई है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान हमारे पास है। संविधान मतलब समझिए कि एक कानून की किताब जिसके ऊपर देश चलता है, सरकारें चलती हैं, संसद चलता है, न्यायपालिका चलती है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में लिखा है कि राज्यसभा के सांसद बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना होगा, भारत का नागरिक होना होगा और 6 वर्ष के लिए आप बनेंगे। और वहाँ पे वो परमानेंट एक तरीके की सदन है जहाँ पे 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और वही खाली जगहों पे चुनाव होता है। उनको भी वही अधिकार हैं जो लोकसभा के सांसद को हैं, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट चुनाव होता है। लोकसभा का जो सांसद होता है, इसका चुनाव 5 साल में फिक्स होता है, जिससे कि जो पार्टी जीतती हो प्रधानमंत्री चुनती है, बाकी विपक्ष में बैठते हैं। उसके पहले भी चुनाव हो सकता है, लेकिन राज्यसभा वाला 6 साल में ही होगा चुनाव। बाकी सांसदों के अधिकार वही हैं। अब सांसद के क्या अधिकार हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। सांसद का सबसे बड़ा अधिकार है संसद के अंदर बैठ के कानून बनाना, लेजिस्लेटिव राइट्स, कानून बनाने का अधिकार। वो हर तरीके के कानून में चर्चा करेगा, भाग लेगा, बहस करेगा, जो कमियां होंगी उजागर करेगा, अपनी सहभागिता दर्शाएगा। इसके अलावा वो सांसदों के अधिकारों को लेकर चर्चा करेगा। इसके अलावा वो संसद को और बेहतर कैसे चलाएं, अपनी जितनी सहभागिता बढ़ाएगा उतना बढ़िया रोल प्ले कर पाएगा। तो एक तो काम हो गया कानून बनाना। दूसरा काम है कि ओवरसाइट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो संसद के सदस्यों को स्पेशल अधिकार देती हैं, जैसे कि प्रश्न पूछने का अधिकार। ये तो सबसे बड़ा अधिकार है। संसद के अंदर में आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, भले ही आप सत्तारूढ़ पार्टी के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कैसे सवाल पूछ सकते हैं आप? एक 0 आवर होती है 11 से 12 बजे के बीच में, उसमें आप सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेके सवाल पूछ सकते हैं। अपने क्षेत्र में वो योजनाएं क्यों नहीं चली, मनरेगा से संबंधित या आयुष्मान कार्ड से संबंधित या बाढ़ नियंत्रण से संबंधित आप सवाल पूछ सकते हैं मंत्री जी से। और एक होता है 0 आवर, जिसमें कि आप रैंडम से, इसमें तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, सीधे कोई स्थानीय सवाल उठा सकते हैं कि भाई मेरे क्षेत्र में ये गड़बड़ी हो रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ के एमएलए नहीं काम कर रहे हैं, वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं वो नहीं काम कर रहे हैं, अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं, तो वो आप स्पीकर की सहमति से लोकसभा में उठा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने क्षेत्र की बात वहाँ पे उठाना, लोग उठाते हैं। तो माननीय कंगना रनौत जी को शायद ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन उनको ये जानकारी थी कि संविधान बदलना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में ये वाली जानकारी नहीं थी। फिर सांसद के पास ये अधिकार होते हैं कि वो प्रश्न तो पूछे ही, इसके अलावा वो प्राइवेट मेंबर के रूप में भी अपनी सहभागिता दे सकता है, वो कोई सुझाव दे सकता है।
इसके अलावा वो कमिटियों में भाग ले सकता है। जैसे हमारे यहाँ एस्टीमेट कमेटी होती है, सरकारी खर्चों को लेके जांच करती है, देखरेख करती है, एस्टीमेट कमेटी उसको बोलते हैं। प्राक्कलन समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है कि कितने खर्चे हुए वो सही हुए कि नहीं, लोक लेखा समिति, तो उन समितियों में सहभागिता होती है सांसदों की, तो वो भी एक बड़ा कार्य है। इसके अलावा बजट के ऊपर डिस्कशन होता है। इसके अलावा सदन के अंदर में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, सरकार को गिराने या बचाने के लिए उसमें भाग ले सकते हैं। बजट कटौती, कि आपको बजट पसंद नहीं है, उसमें भाग ले सकते हैं। तो सांसद के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं जिस पर वो चर्चा कर सकता है। तो माननीय सांसद जी ने ये अधिकारों की भी अवहेलना कर दी। उनको या तो पता नहीं होगा या तो वो मंत्री बनना चाह रही है। तो एक ये अधिकार हो गया। इसके अलावा जब इलेक्टोरल ड्यूटीज होती हैं संसद की, स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उनका चुनाव, तो इन सब चुनावों में वो भाग लेते हैं। इसके अलावा वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिमूवल में, इम्पीचमेंट में, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के वो भाग लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका सांसद निर्वहन करते हैं। इसके अलावा सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे सीधे भी उठा सकते हैं। लोकसभा के स्पीकर की परमिशन लेके कि भाई ये महत्व है कि जो सरकारी योजनाएं हैं केंद्रीय, वो हमारे क्षेत्र में सही से लागू नहीं हो रही हैं। और सबसे बड़ा अधिकार कि उनको एक एमपी लैड्स मिलता है, चाहे लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का। एमपी लैड्स क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जिसमें कि 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, जो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ जो जिला प्रशासन है, उसकी सहयोग से आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं, जिसमें सड़क आती है, नाली आती है, स्थानीय विकास की बातें आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल में आपको 25 करोड़ रुपए, जो देश के लोगों का पैसा है, जो आपके क्षेत्र के लोगों का पैसा है, आपको मिल रहा है। तो वो खर्च करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप योजना बनाइए कैसे खर्च करेंगे। अब सांसद महोदया इस पे भी कोई काम नहीं कर रही है या इसको इग्नोर कर रही है। तो 5 करोड़ रुपए तो 2011 में हुए थे। इसके पहले 1993-94 में ये खाली 5 लाख रुपए था। 1998-99 में बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो गया और 2011 में ये बढ़ के 5 करोड़ रुपए हो गया और अब सुनने में आ रहा है कि इसको 10 करोड़ तक करने की बात है। तो आप सोचिए कि एक सांसद, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, 25 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में जरूर खर्च कर सकता है। यही एमएलए को भी मिलता है 2 करोड़ रुपए, लेकिन ये पूरा पैसा कहाँ खर्च होता है, इसको लेके बड़ा समस्या है। बहुत जांच बैठी हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो माननीय कंगना रनौत जी ने जब ये कहा कि उनको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तो देखिए राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि एक सांसद का काम क्या है कि इस देश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, न्याय को सुनिश्चित करना, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और समानता को सुनिश्चित करना, इसके लिए लड़ाई लड़ना, इन मुद्दों को उठाना कि आपके क्षेत्र के लोगों को वो सुविधा मिल पाए। डॉक्टर अंबेडकर का ये सवाल आज भी बहुत जेन्युइन है कि सांसद क्या कर सकता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि सांसद केवल कानून बनाने का काम नहीं करता है, वो एक वॉइस होता है, एक आवाज होता है अपने क्षेत्र की जनता का, कि आपके क्षेत्र की जनता गरीब है, अशिक्षित है, बीमार है, लाचार है, उसकी सहायता हो पाए, तो उसकी सहायता की बात होती है। इसके लिए भी जो है माननीय सांसद महोदया को इसका भी ध्यान नहीं आया। राजेंद्र प्रसाद जी भी यही कहते हैं कि सांसद को देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार होता है। जब आप बार बार मुद्दे उठाएंगे तो जनता के लोकप्रिय सांसद बन जाएंगे और आपकी लोग मिसालें देंगे। तो कंगना रनौत जी के स्टेटमेंट से यह पता लगता है कि सांसद महोदया खाली ये सोच के राजनीति में आई थी कि यहाँ पे मंत्री बनेंगे हम, वो पूरा जो लाव लश्कर होता है, जो सायरन्स गूंजते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, जो अधिकारी पीछे पीछे घूमते रहते हैं, रील की दुनिया, वो बनना चाहती थी।
लेकिन वो एस्पिरेशंस पूरी नहीं हुई तो कह रही हैं कि हमको कोई अधिकार ही नहीं मिला। एक सांसद के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है, वो अपने क्षेत्र के एमएलए और जो निगम के अधिकारी हैं या अन्य कोई भी अधिकारी है उनको जवाबदेह बना सकता है अपनी सक्रिय गतिविधियों से। आपको क्या लग रहा है कि माननीय सांसद जी के इस वक्तव्य से ऐसा लगता है क्या कि कम से कम लोकतांत्रिक मॉडल में हम ऐसा मॉडल विकसित करें कि कम से कम जो लोग आए सत्ता में, जो लोग नेता बने, जो संसद बने, विधायक बने, कम से कम उनको अपनी जिम्मेदारियां पता हो। क्योंकि अगर वो 5 साल के ही सीखते रह जाएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो वो जो फंड्स मिला है वो भी बर्बाद जाएगा और जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो भी बर्बाद जाएगी। अंततः डेमोक्रेसी ही कमजोर होगी और कुछ नहीं होगा। जनता कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो भी आप इसको अपने विचार व्यक्त करिएगा और अगर बुरी लगती है तो भी अपने विचार व्यक्त करिएगा। और क्या होना चाहिए, क्या इनका वक्तव्य सही था, बताइएगा ज़रूर। और आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर अपने विचार बताइएगा। एक मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की वीडियोस को बनाने के लिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।